हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। अच्छा स्वामी जी, आपके अक्सर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े ट्रैवल्स अलग अलग कंट्रीज़ में होते रहते हैं, तो आपने हर जगह के कल्चर, संस्कृति सब देखी है और आपने समझा भी है लोगों को, वहाँ के लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप शायद इसका जवाब मुझे दे दें, कि मेरी जिज्ञासा है जानने में ये कि भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, उज्जैन, काशी ये सब कुछ है, बाहर इतना सब कुछ क्यों नहीं? सिर्फ भारत में ही क्यों? हिमालय भारत में, ये सब चीज़ें क्यों? मैं आपकी जिज्ञासा को ध्यान से सुन रहा था। जी। उसमें आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि शायद, मतलब अभी भी मैं क्वालिफाई कर तो नहीं नहीं, पाया। नहीं, 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 वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, अब धोखे से निकला वो वर्ड, मैं बताइए आपको मुझे। हाँ, कहता हूँ, जी। इसका उत्तर आपको वही देगा जो चरेवेती चरेवेती चला है। ठीक है, हम अपने गुरु आश्रम में बैठे हुए थे, आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और उसमें दूसरे संत भी थे, और उसमें एक वयोवृद्ध भी संत था जिसका खान पान में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, रोटी शोटी में, लिफाफे में, प्रणामी में। सब संत एक जैसे नहीं होते। जी। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि भारत के विकास के ऊपर बात चल रही थी, कोरोना काल था, तो बाहर की जनता कम थी, हम आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि स्वामी जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम भारत गुरु स्थान पर है, भारत श्रेष्ठ है, ये बात सत्य है, परंतु दुनिया के अंदर दूसरी संस्कृतियां भी हैं जिनको देखना चाहिए और उनका भी उतना ग्रोथ है। और वो तो भड़क गए, अरे नहीं नहीं नहीं, भारत ही श्रेष्ठ होता है, दूसरा कोई श्रेष्ठ। मैंने कहा भाई, तुम कुएं के मेंढक हो, तुम्हारे भगवा को प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम्हारा नॉलेज बिल्कुल दो कौड़ी का। तुमने क्या देखा है? तुमने कोई अपने नजदीक का नेपाल तक नहीं देखा? हाँ? तुमने सार्क के देशों को देखा है, यूरोप देखा है, अमेरिका देखा है? इस इंसान ने देखा है, मैंने परखा है, इंसान से रहा हूं। तो अगर इजिप्ट की सभ्यता देखोगे, इराक की सभ्यता देखोगे, माया की सभ्यता देखोगे, ब्राजील की सभ्यता देखोगे, इनकी सभ्यताएं हैं, पर मुझे मेरी सभ्यता पे गर्व है, उसका साइंटिफिक कारण देता हूं। जैसे आप बताओ, आपके घर के अंदर 3 बेडरूम, हॉल, किचन, लाइब्रेरी ऐसा होता है, तो उसमें एक मंदिर भी छोटा बना लेते हो आप। ठीक है, मैं बड़ा आपको समझाने के लिए पूछ रहा हूं। आपके घर के अंदर जो आपने मंदिर का स्थान किया है, उसमें पूजा करते हो, तो वो पूजा आप उसी मकान की भूमि में, उसी गवर्नमेंट की टैक्स पिए हुए पेपर्स में, बैठी हुई जगह में, टॉयलेट में क्यों नहीं करते हो? भगवान तो सब जगह है। इसी तरह पृथ्वी ये पूरा घर है, और ये हमारा ही घर है, हमारे ही सारे बेडरूम्स है, हमारे ही सारे हॉल हैं, किचन है, ये है। लेकिन भगवान का जो हृदय का स्थान है वो आर्यवृत्त है, ये भूमि है, ये सनातन भूमि है। अब आप इसमें ये बहस नहीं कर सकते हो, तो उसका मतलब वहां पर नहीं है। भाई, आप जब बोल रहे हो कि पूजा घर में ही पूजा होती है, तो आप अपने घर से सहमत हो रहे हो, परमात्मा के घर से सहमत नहीं हो रहे हो। सही बात। परमात्मा का घर है ये पृथ्वी, और उसमें पूजा का स्थल मेरा भारत देश है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में लौट रहे हैं, इस मट्टी में। ये रज जो है ना, बड़ी पवित्र है। विवेकानंद कहते हैं जी। कि विवेकानंद को जब पूछा गया था कि आपको कौन सी नदी पसंद है, तो उन्होंने कहा टेम्स। तो अंग्रेज तो सोचा कि ये गंगा कहेंगे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप टेम्स नदी बोल रहे हो, यूके में है? बोले आई नो इट। तो बोले वाई टेम्स, वाई नॉट गंगा? बोले गंगा नदी नहीं है, गंगा मेरी माँ है। वाह, कितना गर्व है सनातन पर। हमें ये गर्व अपने युवाओं में देना होगा, समझाना होगा उन्हें कि ये देश की नदियां ऑर्डिनरी नदियां नहीं है कि तुम थूकोगे और मूतोगे उसमें। सही। आप जाते हो यात्राओं करने के लिए, रील बनाने के लिए, कोई ना नहीं है, बट कचरा करती हो, ये अनाप शनाप अंट शंट कपड़ों को देखो, यहाँ फटा है, यहाँ फटा, ये तुम्हारी संस्कृति है क्या? इतनी गुर्बत लेकर घूमती हो, ये अपशगुन है अपने शरीरों पर फटे हुए कपड़े पहनना, इससे नेगेटिविटी आती है। कोई इनके घर में इनको समझाने वाला नहीं है। और वो जो 2, 4, 5 लाख में वो नचनिया लोग हैं बॉलीवुड के, वो अगर फटा हुआ पहने तो तुम फटे हुए पहनोगे तो उसमें बड़े आदमी बन जाते हो। मुझे बताओ, ये ट्रेंड कब से स्टार्ट हो गया? जैसे मैं आपके प्रश्न पे ही रहूं जी। कि भारत देश के अंदर, अब जैसे मानो कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा आपूस आम होता है, उत्तर प्रदेश का अपना एक आम होता है, दशहरी वगैरह है। मैं खुद
यूएस के उस लैब में रहा, पूछ रहा था कि वो महाराष्ट्र से वो लाए अल्फांसो आम का बीज और उन्होंने उगाए। तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज सेम, द शेप एंड द कलर, बट द टेस्ट इज नॉट सेम। उसका स्वाद सेम नहीं है। मैंने कहा क्यों? अमेरिका इतना तरक्की याफ्ता देश है, क्यों नहीं? तो बोले वो जो हवा है, वो जो सूर्य की किरणें हैं, वो जो ह्यूमिडिटी है, वो जो सारे समीकरण हैं, वो अमेरिका नहीं दे सकता है। हम्म, हम्म, आपका उत्तर उससे मैं जोड़ के दे रहा हूं कि परमात्मा को अवतार लेने के लिए भारत भूमि में जो समीकरण मिलते हैं दूसरे देशों में नहीं मिलेंगे। और आप देख लो, जीसस भारत से कितने किलोमीटर दूर है? वो भारत उपमहाद्वीप में है। आपको पता है जीसस की समाधि भारत के कश्मीर में है। हालांकि विवादास्पद ये चीज है, पर मैं जानता हूं ये सत्य है। जी, जीसस उसके बाद कश्मीर में है, वहां पर उनकी समाधि है। अच्छा, इस्लाम का उदय होता है भारत से कितनी दूर है? मैं वलसाड़ के अपने आश्रम के समुद्र पे जब खड़ा रहता हूं तो मेरी नाक के सामने सऊदी अरेबिया होता है। कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो अब मान सकते हो कि ये वो क्षेत्र है, ये पुण्य क्षेत्र है, ये श्री क्षेत्र है। जैसे हिमालय के अंदर ठंड होती है, आप बोलोगे तो मद्रास में ठंड क्यों नहीं होती? वहां के समीकरण को समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भाई। ये प्रश्न ही अपने आप में एबनॉर्मल है कि भगवान सिर्फ भारत ही उसके लिए स्थान है, दूसरी जगह पे भगवान हो ही नहीं सकता। और ये मेरा अहंकार कहो या मेरा गर्व कहो, और मुझे इस पर गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मेरा भारत में जन्म हुआ है। और एक संत कहते हैं कि जब जब तुम्हारा अध्यात्म का उदय होगा तब तब तुम्हें भारत भूमि पे ही आना पड़ेगा। यही रीजन है कि विदेशी जो हैं साधना में वो क्यों आते हैं। वृंदावन में देख रहे हो कितने बिल्कुल। अंग्रेज घूम रहे हैं ना, हम्म, कितने रशियन आते हैं, कितने काशी में घूम रहे हैं, कितने तीर्थों में विदेशी घूम रहे हैं। और हम जो इस भारत भूमि में पैदा हुए, हमें इस भूमि के लिए कोई गर्व नहीं है। तो इस गर्व को कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं खिलाऊं आपको आ जाएगा। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मैं यूथ को कहूंगा कि रोना बंद कर दो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है ना, 6 महीने और नहीं मिलेगी, चलो 6 महीने में नर्मदा परिक्रमा कर लो, देख लो देश क्या है, देख लो स्पिरिचुअलिटी क्या है। और 6 महीने में मेरी गारंटी है, हम्म, बिल्कुल गारंटी। आप नाम के साथ बताना कि मेरा अनुभव नहीं हुआ है। एक नर्मदा परिक्रमा कर लो, ठीक है, 108 दिन में हो सकती है। आप लगाओ तो 200 दिन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका अनुभव आपको बताएगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज दिस कंट्री। पर करो तो सही। घर में बैठे बैठे बस बकवास करने से कुछ नहीं होता, चलना पड़ेगा आपको। आपने तो भारत के बारे में इतना सुंदर बताया। यहाँ पे ये बात सही है, बहुत से लोग तो समझते ही नहीं है, बल्कि यहीं के खिलाफ नारे लग जाते हैं। हाँ, मतलब कि मतलब भारत दे रहे तो वो करेंगे है। तो खड़े हो। और वो लोग आज संसद में भी कुछ हाँ, लोग पहुंच भी गए। जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का। जी। जबकि ये तो आपने सही कहा कि ये तो गर्व और सौभाग्य की बात है कि यहाँ जन्म हुआ, सबसे बड़ी पर चीज। ऐसा है ना कि देव देवताओं के जमाने में मैं जब आ रहा था जी, तो उस पौराणिक के सप्तशती में भी देखो कि उस जमाने में मधु और कैटब, जी, म और क हम्म, राक्षस निकलते हैं। आज भी म और क राक्षस हैं। तो समझना पड़ेगा, ये राक्षस रहने वाले थे, रहने वाले हैं और हमेशा रहेंगे। म और क रहेगा। जी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ है आज की डेट में, लेकिन भारत जैसी भूमि में वृद्धाश्रम पिछले 50 साल में क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा क्या कारण हुआ है? पहले तो लोग यहाँ पे माता पिता को भगवान की तरह पूजते थे, आज भी मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी बहुत सी केसेस सामने आते हैं तो बहुत दुख होता देख के। जो भारत की परंपरा है, मैंने स्टार्टिंग में आप अपने परिचय में बताया था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, ये 4 आश्रम की व्यवस्था ऋषियों ने दी। और हम अपने एज को मान के चले, 80 साल का हमारा आयु है सपोज, वैसे 100 होना चाहिए पर मान लो 80 है। तो 80 में को 4 से डिवाइड करके 4 कंपोनेंट कर दिए। तो ब्रह्मचर्य मीन्स स्टूडेंट लाइफ 1 to 20, गृहस्थ मीन्स 20 to 40, शादी कर ली, 20 साल रहे। वानप्रस्थ मतलब छोड़ छाड़ के भागना नहीं है। वानप्रस्थ मीन्स वन मतलब डिटैचमेंट की प्रवृत्ति, आप उससे डिटैच होना शुरू करो, इमीडिएट मत करो, स्लोली। तो 40 to 60, 60 में अगर सरकारी हैं तो भी रिटायर हो जाओगे, बिजनेस में है तो भी रिटायर हो जाओगे, नहीं होता है तो हार्ट अटैक वगैरह से आप हो ही जाओगे, हो गए। और 60 से 80 आपका संन्यास धर्म है। भारत देश के अंदर ये विधर्मियों के आक्रमण से क्या हो गया, वानप्रस्थ आश्रम लुप्त होने लगा। पहले क्या होता था कि बच्चों को पता था, मैं ये आपको 200-250 साल पहले की बात बताता हूँ, कि उनको पता था कि मेरे दादा दादी, मेरे मतलब मेरे माता पिता अभी चारधाम यात्रा में चले जाएंगे, श्राद्ध करवा के जाते थे, हम लौटेंगे नहीं, क्योंकि वो यात्राएं कठिन थी। और ये वानप्रस्थ के अंतिम क्षण में और संन्यास का प्रारंभ होता था।
तो वहाँ हरिद्वार पहुंचेंगे, ऋषिकेश होंगे तो संन्यास भी ले लेते थे। हम्म, ठीक है, तो बच्चों को पता था कि मेरे माता पिता जाने वाले हैं, तो उनकी नजर खराब नहीं होती थी कि प्रॉपर्टी तो आने वाली है, बाय डिफॉल्ट आएगी। तो मन के अंदर जहर नहीं होता था कि मरे तब तो प्रॉपर्टी मिले। आजकल तो बच्चा वेट करता है कि साला बुड्ढा कब मरेगा, और बुड्ढे के मन में ये है कि बेटा नालायक है, मैं इसको तो दूंगा ही नहीं, मैं अपनी दूसरी के साथ सेटिंग कर लूंगा। ये अपभ्रंश हो गया, क्योंकि आपने आश्रम व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया है। अगर आज भी मैं कहता हूं इस कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ हम जी जाएं, ये हमारे धार्मिक आचार्यों की जवाबदारी है। मैं अगर ये चीज बोल रहा हूं तो मैं अपनी थोड़ी बोल रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं ना। तो ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ आश्रम को ठीक किया तो संन्यास में ऑटोमेटिकली आप सरेंडर होकर आ जाओगे, रूखी सूखी खाना शुरू करोगे, वैसे भी डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, 60 के बाद वैसे भी आपकी कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है एवरेज, तो आप संन्यास्त धर्म में स्थापित होते हो। पर आक्रांताओं के कारण ये डिस्टर्ब होने से वानप्रस्थ वाला कंपोनेंट हमने हटा दिया। तो ब्रह्मचर्य के तो डंके कितने हैं आप जानते हो। गृहस्थी में आपने देख लिया, आजकल ब्याह तो होता नहीं, आजकल तो शादी होती है इसलिए तलाक होता है ना। हमने दूसरों की संस्कृति के शब्द लिए, दूसरों की संस्कृति के संस्कार लिए, शादी शब्द है ही नहीं हमारा, शादी होती ही नहीं है। राम जी की शादी हुई थी क्या? राम जी का विवाह हुआ है। राम जी का विवाह हुआ है तो इतनी गड़बड़ होने के बाद भी तलाक नहीं हुआ। आज अगर राम अवतार लेंगे तो उनको भारतीय संविधान के अनुसार शादी करनी पड़ेगी, है ना, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो हमें हमारी संस्कृति पे लौटना पड़ेगा। हमारा संविधान में भी जहां जहां जरूरी है उसको थोड़ा परिवर्तन देना पड़ेगा, ये आवश्यकता है। तो आज मैंने कहा शादियां हो रही है, विवाह नहीं हो रही, विवाह होने, और विवाह भी गलत टाइम पे हो रहे हैं। आक्रांताओं के डर से रात में शादियां की जाती थी, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि रात में शादी होती है। सूर्य के अनुपस्थिति में कौन से तुम यज्ञ करके शादी कर रहे हो? शादियों के टूटने का कारण है ये जी। विवाह जो होते हैं वो पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर टाइम, जो स्थिर मुहूर्त होता है उसमें होते हैं। मैं अनेकों कपल से मिलता हूं कि स्वामी जी इतना सब है, मतलब संतति नहीं हो रही है, दोनों कारपोरेट में काम कर रहे हैं। मैं पहला ही प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान वगैरह को तो मानते? हाँ भगवान का है ना, मतलब सुबह अगरबत्ती दिया तो करके ही निकलता हूँ। अच्छा कितनी देर? 2-3 मिनट, ठीक है। तो शादी बोले लव मैरिज थी, तो जन्म कुंडली वगैरह में मानते हो? हाँ मतलब मम्मी पापा ने दिखाई थी। मैंने कहा उसमें एक शब्द आया था नाड़ी दोष था क्या? बोले हाँ हाँ था सही। भाई हमारे ऋषियों का शास्त्र है वो, नाड़ी दोष का मतलब ही आपकी संतति में प्रॉब्लम बता रहा है, नहीं होगी ऐसा नहीं, इसका इलाज कर देना। आपको कोई दोष बता रहा है, डरा नहीं रहा है वो आपको। आपका शनि से आपको कोई डराने के लिए के पैसे लेता है तो आपकी गलती है। शनि आपका कमजोर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, तो उसको सबल बनाने का प्रयास करो। राहु आपके पीछे दशा कर रहा है तो वो आपको सिर्फ वार्निंग दे रहा है कि सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं। शनि की दैयाएं हैं, वो आपको सावधान कर रहा है कि बी केयरफुल। 2.5 साल तक कर्फ्यू लगेगा, तो अब कर्फ्यू लगेगा तो आप दुकान में से पहले किराने का सामान ले आओगे, दाल चावल घर में भर दोगे। अब ये नहीं बोलोगे कि शनि ने कर्फ्यू लगा दिया, मैं बाहर नहीं निकल सकता। आपको वो सावधान कर तो रहा है। हमारा धर्म बड़ा प्रामाणिक है, सनातन धर्म साइंटिफिक है। सनातन धर्म मतलब एक मनुष्यता, एक मतलब जिसको कहेंगे ना ग्रेटेस्ट एवर। बाकी कोई धर्म नहीं है इस पृथ्वी पर, बाकी सब दर्शन है। धर्म मात्र एक है, वो सनातन है। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा, और ये प्रामाणिकता के साथ मैं कहता हूं जी।